हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया फैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आप एक ओमेगा वीइंग और अल्फा वांगजी को देखेंगे। वीइंग इसमें प्रेग्नेंट दिखाया जाएगा, पर ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होगी। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वीइंग के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था और वीइंग कैसे भी उससे मूव ऑन कर लेना चाहता था। तभी उसे एक हैंडसम सा रैंडम गाय मिलता है, जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड भी हो जाता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि वो उस रैंडम से गाय के ट्विंस बेबीज से प्रेग्नेंट है। अब ये रैंडम गाय तो आप समझ ही गए होंगे कि लन वांगजी होगा। स्टोरी लाइन मैंने आप लोगों को बता दी है। पार्ट 1 इसका मैं आज शेयर करने वाली हूँ। फ़ैन फिक्शन के ऑथर हैं मिसेस रॉन वेजली, जिन्होंने अ शॉर्ट थिंग वाला फ़ैन फिक्शन लिखा था। फ़ैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट 1 जैसा भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को 2K लाइक्स तक पहुंचा दीजिएगा, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। वीइंग ने सोच लिया था कि वो अपने उस एक्स से पूरी तरीके से मूव ऑन कर देगा। ऐसा एक्स जिसने उसका बुरी तरीके से दिल तोड़ा और इस दुनिया में उसे अकेला छोड़ दिया। उसके एक्स का नाम वैंग पैंग था। वीइंग बस चाहता था कि वो एक रैंडम सी गाय के साथ वन नाइट स्टैंड करे, बस ये सोचकर कि शायद कहीं ना कहीं तो वैंग पैंग को इस बात से जेलसी होगी। पर उसने नहीं सोचा था कि वो रैंडम गाय जो उसे पार्क में मिला था, वो इतना ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल निकलेगा। वीइंग ने तुरंत ही उससे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछ लिया था और वो मान भी गया था। सेकेंड थिंग, वो रैंडम गाय जिस इंटेंसिटी से वीइंग को देख रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए पूरी दुनिया कोई मायने ही नहीं रखती, सिर्फ वीइंग पर ही वो अटेंशन दे रहा था। उसकी ये बात वीइंग को और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। थर्ड थिंग, उन दोनों के बीच सिर्फ वन नाइट स्टैंड रहता और कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो रैंडम गाय इस टाउन में अपनी किसी वर्क ट्रिप पर आया हुआ था। तो इस बात के बहुत ही कम चांस थे कि वो दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो पाते, और यही एग्जैक्टली वीइंग चाहता था। किसी तरीके की फीलिंग्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन नाइट स्टैंड, एक मीनिंगलेस सेक्स, जिससे वो अपने एक्स को पूरी तरीके से भुला सके। और वो रैंडम गाय बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। उसने अपना हाथ वीइंग के मुंह पर रखा हुआ था, जिससे वीइंग बिल्कुल भी आवाज़ न कर सके। वीइंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद की हुई थी। वो अपने एक्स को भूलकर सिर्फ और सिर्फ उस रैंडम गाय पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, कम से कम उस रात के लिए तो। फाइनली जब वो रैंडम गाय रुक जाता है, वीइंग को अपनी पूरी बॉडी सोर फील हो रही थी और उसे पता था कि ये सिर्फ आज का नहीं है, काफ़ी दिन तक उसे अपनी बॉडी में पेन रहने वाला है। वीइंग उस रैंडम गाय के साथ इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि उसने उसे कॉन्डम वेयर करने के लिए भी नहीं कहा। हालांकि अब जब वो धीरे धीरे होश में आ रहा था तो उसे रिग्रेट हो रहा था। वो खुद से कहता है, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना कितना डेंजरस हो सकता है। अचानक सरप्राइजिंगली लंजा अपने जेंटल हैंड से वीइंग को टर्न करता है और वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे। उसे देखते ही वीइंग के मन में पहला थॉट आता है, माय गॉड, लंजा कितना ब्यूटीफुल है, मुझे अचानक से ये गॉर्जियस गाय कैसे मिल गया। वो वांगजी से कहता है, दैट वॉज ऑसम। वांगजी उसे एक छोटी सी स्माइल देता है। वीइंग सोचता है, उसका फेस काफ़ी सीरियस है, ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बातें नहीं करता। अचानक से सरप्राइजिंगली वांगजी वीइंग को किस कर लेता है। वीइंग शॉक्ड रह जाता है, पर उसे अच्छा लगता है क्योंकि ये किस काफ़ी सॉफ्ट और लवली था। जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो वीइंग कहता है, शायद अब हमें क्लीन अप कर लेना चाहिए। तो वांगजी कहता है, मुझे करने दो। बाथरूम कहाँ है? तो वही कहता है, राइट साइड में सेकंड डोर होगा। वांगजी बाथरूम में जाता है और काफ़ी सारे टिश्यूज़ लेकर वापस आता है। वीइंग इससे पहले कि वो टिश्यू लेने वाला होता है, वांगजी खुद अपनी नीज़ पर बैठकर वीइंग की थाइस को क्लीन करने लगता है। वीइंग उसे कहता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। वीइंग को याद आता है कि वैन पैंग के साथ जब भी वो इंटीमेट हुआ करता था, वैन पैंग कभी भी ऐसा नहीं करता था, इसलिए वीइंग को ये सब करने की खुद ही आदत थी। पर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है जब वांगजी उसे क्लीन करता है, और वो क्लीन करते वक्त बहुत ही सीरियस दिख रहा था। वांगजी उसे क्लीन करने के बाद वापस बाथरूम में चला जाता है और अपने कपड़े पहन कर आता है। वो वापस आने के बाद अब वीइंग की मदद करने लगता है उसके कपड़े पहनने में। वीइंग सोचने लगता है, ये कितना ज़्यादा स्वीट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वन नाइट स्टैंड इतनी स्वीट हो सकती है।
वो वांग जी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत स्वीट हो, थैंक यू। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक खड़े थे। विंग का मन उसे फिर से किस करने का कर रहा था। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं उसे क्यों किस करना चाहता हूँ? वो बस एक रैंडम गाय ही तो है, पर वो मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आया है, तो मुझे भी थोड़ी सी काइंडनेस दिखानी चाहिए। ऐसा सोचकर विंग उससे कहता है, क्या तुम एक ड्रिंक के लिए रुकना चाहोगे? पर वांग जी उससे कहता है, थैंक यू, पर मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाती है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, एंड थैंक यू फॉर दिस। ये सच में बहुत अच्छा था, तुम ग्रेट हो। वांग जी उससे कहता है, थैंक यू, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। हैव अ गुड नाइट विंग। ऐसा कहकर वांग जी टर्न अराउंड होता है, अपने शूज़ पहनता है, एक लास्ट लुक विंग की तरफ देखता है और दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। विंग उसके जाने के बाद एक गहरी सांस लेता है और मन में सोचता है, शायद अब वो मुझे कभी नहीं दिखेगा। अब इसी तरह काफ़ी समय बीत जाता है। पहली बार विंग को अजीब तब लगा था जब वो जेंगशा के साथ लंच कर रहा था और अचानक उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो जेंगशा से कहता है, ओ माय गॉड जेंगशा, ये तुमने अपने सैलेड में क्या ऐड किया है? कितनी बुरी स्मेल आ रही है, मुझे तो वॉमिटिंग ही हो जाएंगी। जेंगशा उससे अनॉयड होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा यूजुअल सैलेड ही तो है, इसमें कैबेज है और तुम्हें तो कैबेज बहुत पसंद है। विंग कहता है, नहीं, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो अलग है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। ऐसा कहते कहते वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए तुरंत बाथरूम की तरफ भाग जाता है और उसे बहुत वॉमिटिंग हो जाती है। तभी एक यंग वुमेन कहती है, क्या सब कुछ ठीक है? विंग को रियलाइज़ होता है कि वो गलती से वुमेन्स बाथरूम में आ गया है। वो उस वुमेन से कहता है, हाँ सॉरी, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कैसे यहाँ आ गया, मुझे जाना चाहिए। तभी विंग को फील होता है कि उसे तीसरी बार वॉमिटिंग आ रही है और वो उस लेडी से कहता है, क्या मैं आपका सिंक यूज़ कर सकता हूँ? वो लेडी तुरंत हट जाती है। विंग जब वॉमिटिंग कर देता है तो उससे कहता है, आई एम सॉरी वंस अगेन, मैं ये मिस्टेक फिर से नहीं करूँगा। जब वो बाहर आता है तो जेंगशा उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें सच में वॉमिटिंग हो गई? विंग कहता है, हाँ, और सब कुछ तुम्हारे उस सैलेड की वजह से। आई हैव नो आइडिया, तुम ऐसा सैलेड कैसे खा लेते हो? जेंगशा कहता है, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इसमें सिर्फ कैबेज है जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं तुमने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खा लिया। इस तरह वो दोनों आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं। दूसरी बार ऐसा तब हुआ था जब अगले दिन विंग उठा था और उसे फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा था। ऑफ कोर्स वेनिंग ने उसे वॉमिटिंग करते हुए सुन लिया था। वेनिंग उसके पास आकर कहता है, विंग क्या सब कुछ ठीक है? विंग उससे कहता है, हाँ वेनिंग, शायद लास्ट के डिनर की वजह से ऐसा हुआ होगा। तीसरी बार तो विंग को वॉमिटिंग वेंचिंग के सामने ही हो जाती है, जो ऑलरेडी एक डॉक्टर थी। वेंचिंग उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? तुमने क्या खा लिया है? मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम आज रात कॉन्गी खाओ। विंग मुंह तो बना देता है पर वेंचिंग की बात पर अग्री करता है। डिनर के वक्त जब वो कॉन्गी खाता है तो वो फिर से वॉमिटिंग कर देता है। वेंचिंग अब उससे कहती है, बहुत हुआ, अब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, मैं तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ। विंग उससे कहता है, मुझे डॉक्टर की क्या ज़रूरत जब तुम यहाँ हो तो? वेंचिंग कहती है, तुम्हारे कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी हैं जो मैं घर पे नहीं कर सकती। और उसी दिन वेंचिंग विंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देती है। वो दोनों मिलकर डॉक्टर लियो के पास जाते हैं। डॉक्टर विंग के कुछ टेस्ट करती है और उससे कहती है, कुछ दिनों में हमें रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। इस बीच आप मिंट और जिंजर को चबाइए, इससे आपको वॉमिटिंग में हेल्प मिलेगी। 2 दिन तक विंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। 2 दिन बाद डॉक्टर के बुलाए जाने पर वो लोग फिर हॉस्पिटल जाते हैं। विंग जब घर पर था और डॉक्टर का उसे कॉल आया था, उसने अपने दिमाग में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ लगा ली थी। शायद उसे कैंसर होगा, वो अब मरने वाला है, या फिर उसे ऐसी बड़ी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। विंग बेचारा ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी जीजे यानी यानली उसे देख लेती है और उससे कहती है, आइंग क्या सब ठीक है? विंग का दिल इतनी ज़ोर से घबरा रहा था क्योंकि वो खुद को कोई बड़ी बीमारी सोच कर बैठा था और वो मन में कह रहा था, अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो मेरा दिल ना तोड़े, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। तभी यानली उससे कहती है, आइंग क्या तुम मुझे बताओगे क्या प्रॉब्लम है?
वहीं कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिजे। वो अपनी शिजे को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो यानली से कहता है मुझे बस वर्क का थोड़ा सा प्रेशर है। यानली कहती है फिर ठीक है, अब मुझे घर चलना चाहिए। जिशुन घर आ गए होंगे, मुझे उनके लिए डिनर भी बनाना है। वुयिंग उसे गुड नाइट बोलता है। अगली सुबह मॉर्निंग में वुयिंग को फिर से वॉमिटिंग हो रही थी। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। डॉक्टर के कैबिन में जाते ही उसकी घबराहट शुरू हो गई थी। डॉक्टर उसे स्माइल देते हुए कहती है मिस्टर वेई, मुझे खुशी है कि आप इतनी जल्दी आ गए। वुयिंग डरते डरते पूछता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है रिजल्ट जो मिले हैं वो काफ़ी अनयूजुअल हैं पर बुरे नहीं हैं, सिंपली अनएक्सपेक्टेड हैं। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है अनएक्सपेक्टेड पर कैसे, मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर उससे कहती है मिस्टर वेई आप प्रेग्नेंट हैं। एक सेकंड के लिए वुयिंग शॉक्ड रह जाता है पर फिर वो गुस्से में कहता है ये क्या तरीका है डॉक्टर, क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये बात कोई फ़नी नहीं है। डॉक्टर जेंटली उससे कहती है मिस्टर वेई मैं अपने पेशेंट्स के साथ कभी जोक नहीं करती, मैंने डायग्नोसिस किया है और आप सच में प्रेग्नेंट हैं। वुयिंग कहता है लेकिन डॉक्टर, इससे पहले वो कुछ और कहता उसे फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है। डॉक्टर तुरंत उसे एक बेसिन देते हैं और वो वॉमिटिंग कर देता है। उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले वो घर से ब्रेकफास्ट करके आया था। अब वुयिंग सीरियस होते हुए पूछता है डॉक्टर पर यह सब कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर कहती है हाल फिलहाल में आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया होगा। वुयिंग अपने दिमाग पर जोर देता है तब उसे याद आता है 2 महीने पहले वो लंजा से मिला था, एक 1 नाइट स्टैंड जिसमें लंजा ने कॉन्डम्स का यूज़ भी नहीं किया था। वुयिंग अब अपना बाल पकड़ लेता है और सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया, पर तभी वो मन में सोचता है मैं और वांग पैंग भी तो कई बार इंटीमेट हुए थे, ज़रूरी नहीं कि ये लंजा का ही हो। और वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मेरी प्रेगनेंसी को कितना समय हो चुका है। डॉक्टर उससे कहती है वो हमें अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वुयिंग प्रेग्नेंट है वांगजी के बेबी से। वांगजी को भी ये बात कब पता चलेगी और कहाँ उन दोनों का सामना होगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।